दोस्तों, आज का चैप्टर है नक्शा। नक्शा को आज हम लोग पढ़ेंगे। नक्शा को आज हम लोग सीखेंगे कि नक्शा में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, नक्शा में क्या क्या होता है, नक्शा में कैसे कैसे संकेत चिन्ह रहते हैं, नक्शा में कैसे नंबर डाला हुआ रहता है, नक्शा अगर बड़ा है छोटा है फिर उसको कैसे समझें, फिर जमीन को मापी कैसे करें। सिर्फ और सिर्फ जमीन में नक्शा पहचान लेना या फिर उसको मापी कर लेना ही नक्शा का सारा ज्ञान नहीं हो जाता। नक्शा में बहुत सारा चीज रहता है। नक्शा का आज पहला दिन है और नक्शा का अभी कई क्लास चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो नक्शा है, नक्शा एक पैमाना पर बना हुआ रहता है। पैमाना कौन सा? यह जो नक्शा है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। अब 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। दिख रहा होगा आप लोगों को अब, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। यह जो नक्शा है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। अब यह क्या होता है? मतलब यह हुआ कि हम नक्शा में 16 इंच मापी करेंगे तो जमीन पर 1 मील चलना होगा, ठीक है। यह बात आप लोगों ने समझ लिया। नक्शा में 16 इंच मापी करेंगे तो जमीन पर 1 मील मापी करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह जो आप लोग देख पा रहे हैं प्लस 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 प्लस, ये सब क्या है? ये सब हर नक्शा में बना हुआ रहता है और इस प्लस को हम दहला कहते हैं। यह जो प्लस है इसको दहला कहा जाता है। आप लोगों ने अगर नक्शा देखा होगा तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि इस तरह का लाइनिंग खींचा हुआ रहता है, ठीक है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे चारों तरफ से खींचा हुआ रहता है लाइनिंग। यहां से ऐसे, और इसमें कटिंग किया हुआ रहता है, तो यह भी दहला है, ठीक है। जिस प्रकार से प्लस का चिन्ह जो देख रहे हैं आप लोग वो दहला है, तो यह जो आयताकार, ये जो एक आप लोग देख रहे हैं आयताकार, इस तरह से चारों तरफ घुमाकर और बीच बीच में खंड खंड किया हुआ रहता है, यह भी दहला है, ठीक है। अब यह कितना दूरी पे खंड किया हुआ रहता है या फिर एक दहला से दूसरे दहला की जो बीच की दूरी है वह कितना होता है, तो आइए यहां पे लिख देता हूं पॉइंट। दहला की दूरी 10 जरीब होता है, ठीक है। ये जो प्लस देख पा रहे हैं आप, जो कि दहला है, एक दहला से दूसरे दहला के बीच की जो दूरी है वह 10 जरीब होती है, ठीक है। और ये जो खंड खंड किया हुआ रहता है ये वाला चारों तरफ, ठीक है, यह भी एक खंड से दूसरे खंड की बीच की दूरी 10 जरीब होता है। मैंने आप लोगों को जरीब के बारे में पीछे के वीडियो में पढ़ा दिया है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को जरीब समझाने की अब आवश्यकता नहीं है कि जरीब कितना बड़ा होता है, कितना फीट का होता है, कितना मीटर का होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने अब दहला समझ लिया, ठीक है। एक दहला से दूसरे दहला के बीच की जो दूरी होती है वह 10 जरीब होती है। अब कई बार आपने देखा होगा, देखा नहीं सुना होगा, जो प्लॉट है वह बड़ा बन गया, कभी छोटा बन गया। अमीर लोग कहते हैं कि फलाना प्लॉट जो है वह इस नक्शा में इतना है और उस नक्शा में उतना है, तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो गया है। तो वह कारण क्या है जानते हैं आप लोग? ये जो दहला है, एक दहला से दूसरे दहला के बीच को जो दूरी है
वह 10 जरीब से कम या ज्यादा हो गया है। अगर दाहला 10 जरीब पे है, एक दाहला से दूसरे दाहला के बीच की जो दूरी है, अगर वह 10 जरीब पे है तो फिर जमीन कम ज्यादा नहीं होगा। यह मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है, प्लॉट नंबर, इसमें अभी डाला हुआ नहीं है, अभी मैं डालता हूं। इसको मैंने जानबूझकर छोड़ दिया क्योंकि इसको अभी डालना है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। नक्शा में प्लॉट नंबर डालने की जो प्रक्रिया है वह हमेशा उत्तर और पश्चिम कोण से शुरू होता है। अब उत्तर और पश्चिम इस नक्शा में किधर है उसको भी समझना जरूरी है। तो यहां देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यह है नॉर्थ लाइन, ऊपर में एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है। तो यहां पे ऊपर में उत्तर है। जब ऊपर में उत्तर है तो नीचे में दक्षिण, और दाहिना में पूरब और बायां में पश्चिम, ठीक है। अब देख लीजिए, इस नक्शा में उत्तर और पश्चिम किधर होगा, तो उत्तर ऊपर है तो ऊपर हम लोग देख लेंगे, ये भाग ऊपर का हुआ, ठीक है। और हमने बताया कि उत्तर और पश्चिम कोण से नंबर डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। उत्तर और पश्चिम इधर हुआ बायां में, तो बायां की तरफ है, तो उत्तर और इधर पश्चिम, मतलब ये कोण हुआ, ठीक है। तो यहां से नंबर डालना शुरू होगा। अब आइए डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है। इस तरह से नंबर डाला जाता है। 70 71 72 73 74 75 और ये हो गया 76, ठीक है। ऐसा मैंने छोड़ दिया है, आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां से शुरू होकर और इस कॉर्नर में खत्म होता है। नंबरिंग जो होता है पश्चिम और उत्तर कोण से शुरू होकर दक्षिण और पूरब कोण में खत्म होता है, यह नियम है, ठीक है। अब देख लीजिए, आपने ये देखा, ये जो एक प्लॉट है 71 के बगल में, ठीक है। तो ये जो इस तरह का सिंबल बना हुआ है, इसके अंदर संकेत बना हुआ है, मतलब यह जो संकेत है वह बसवाड़ी का संकेत है। आप लोगों ने यहां पे देखा संकेत चिन्ह, नीचे में संकेत चिन्ह दिया हुआ रहता है कि नक्शा में इस तरह का चिन्ह मिलेगा तो ये होगा। कुआं का हो सकता है, सड़क का हो सकता है, रेलवे लाइन का हो सकता है, तो हर चीज नक्शा में दिया हुआ रहता है। तो यह मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये समझ गए आपने। अब देख लीजिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग, त्रिभुज के आकृति का यह एक पत्थर होता है, ठीक है, जो कि 3 सीमानी पत्थर, जहां पे 3 गांव का सीमान, 3 मौजे का सीमान एक जगह आकर मिलता है, वैसे जगह पर यह पत्थर डाला हुआ रहता है। इसको बोलते हैं 3 सीमानी पत्थर, ठीक है। आपको यहां पे 3 कॉर्नर पे दिख रहा होगा 3 सीमानी पत्थर, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। और एक लाइन यहां पे देखिए आप लोग खींचा हुआ है, ये वाला, ये यहां पे 3 सीमानी पत्थर के बाद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम तोखा लाइन, ठीक है। यह जो 3 सीमानी पत्थर के बगल में एक लाइन खींचा हुआ है, एक चिन्ह है, ठीक है। ये वाला लाइनिंग या फिर ये वाला लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग, उसको कहते हैं तोखा लाइन, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यह चतुर्भुज है, वर्गाकार, ठीक है। वो जो दिख रहा है आप लोगों को वह 4 सीमानी पत्थर है, जहां पे 4 मौजे का सीमान आकर एक जगह पे मिलता है, वहां पे यह पत्थर गाड़ा हुआ रहता है, 4 कोण वाला, ठीक है। उसको बोलते हैं 4 सीमानी पत्थर। उसके बाद भी एक लाइन खींचा हुआ है, वह भी है तोखा लाइन। चलिए, नीचे आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये है डायगोनल स्केल, इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल। अगर नक्शा देख रहे हैं आप लोग तो उसमें हमें डायगोनल स्केल का भी ज्ञान होना चाहिए,
यह जो डायगोनल स्केल है यह भी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ रहता है। जितना भी यंत्र है नक्शा मापी करने का, जितना भी यंत्र है वह सबके सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ रहता है। हाँ, नक्शा जो है कई बार आपको मिल जाएगा 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। लेकिन आपको जो औजार है नक्शा मापी करने का वह हमेशा 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है। आप लोगों को मैं पैमाना भी बारीकी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका भी 2-3 चैप्टर होगा, ठीक है। यह जो नक्शा है बहुत बड़ा चैप्टर है। जब आप नक्शा सीख लीजिएगा तो समझिए कि आप 90% काम सीख गए, अमानत से संबंधित 90% काम, ठीक है। चलिए, अब आप लोग देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है चौहद्दी, ऊपर चौहद्दी, इधर भी चौहद्दी, इधर भी चौहद्दी। नक्शा में चारों तरफ चौहद्दी भी बना हुआ रहता है, ठीक है। कि जिस मौजा का नक्शा है उसके उत्तर में कौन सा मौजा है, दक्षिण में कौन सा मौजा है, पूरब में और पश्चिम में भी कौन कौन सा मौजा है, ये सब चौहद्दी में लिखा हुआ रहता है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये जो नक्शा है इसका पूरा पता, जिला कौन सा है, किस मौजा का नक्शा है, इस मौजे का थाना नंबर क्या है, जो मौजा है कौन से पुलिस थाना के अंतर्गत आता है, कौन से अंचल में पड़ता है, इसका पैमाना क्या है, कब का बना हुआ है नक्शा, किस सर्वे का नक्शा है, यह हर चीज इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं नोट लाइन। चलिए, अब यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग एक लिखा हुआ है बट्टा नंबर, जो कि नीचे अंक लिखा हुआ रहता है। बट्टा नंबर लिखा जाता है जैसे 70/50, 70/51, 80/55, ठीक है। बट्टा नंबर कुछ भी हो सकता है, ये जो लिख दिया हो जरूरी नहीं कि यही होगा, इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ नंबर जो कि नक्शा बनाते समय छूट गया था, ठीक है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह बट्टा नंबर दिया हुआ रहता है। तो हमको लगता है कि नक्शा में जो जो चीज दिया हुआ रहता है हमने आप लोगों को बताया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये गोल गोल वाला, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये गोल, इधर भी चारों तरफ गोल गोल बाउंड्री लाइन पे बना हुआ है। यह हमेशा बाउंड्री लाइन पे ही मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं बम्बा। यह हमेशा दो मौजे के सीमान पर, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, ये जो सीमान है इस मौजे का सीमान, अब इसके बगल में कोई और मौजा होगा, ठीक है। तो दोनों का बाउंड्री लाइन तो एक ही होगा। जहां पे दो मौजा का बाउंड्री लाइन आकर मिलता है वहां पे बम्बा बना हुआ रहता है। यहां देख लीजिए, इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए बीच में ये क्या है, ये कुआं है। ये देख लीजिए यहाँ पे कुआं, जहां पे जमीन पे सर्वे के टाइम में, नक्शा बनने के टाइम में कुआं था, वहां पे नक्शा में भी कुआं दर्शाया गया, ठीक है। ये देख पा रहे हैं प्लॉट के कॉर्नर पे चंदा है, ठीक है। तो चंदा भी बना हुआ रहता है नक्शा में। इसमें बहुत सारी चीज, यहाँ पे सबका अलग अलग काम है, ठीक है। ये सब चीज नक्शा को सुगम बनाता है। नक्शा को देखने में, पढ़ने में, समझने में, मापी करने में, ये जितना भी चीज है हर चीज का जरूरत है, ठीक है। और हर चीज को एक भली भांति आपको सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये प्लॉट है सब, आप जानते हैं जितना भी है सब प्लॉट है। कोई आयताकार है, कोई चार भुजाकार है, ठीक है, कोई समानांतर चतुर्भुज है। विभिन्न प्रकार का प्लॉट आपको मिलेगा मौजे में। इसमें खैर ज्यादातर आप लोगों को सीधा सीधा प्लॉट ही मिलेगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहां से ये प्लॉट और यहां से ये प्लॉट, ये चार प्लॉट का जो सेंटर बना उसको बोलते हैं चौमेरा, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे कहीं कहीं पे तिमेरा भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहां से सीधा एक लाइन और यहां से नीचे आया एक लाइन। अब यहाँ पे 3 मेढ़ आकर मिला, जहां पे 3 मेढ़ है, इस पॉइंट पे 3 मेढ़ मिलता है उसको बोलते हैं तिमेरा। और जहां पे 4 मेढ़ मिलता है उसको बोलते हैं चौमेरा। तो ये सब भी मुस्तकिल है। अब मुस्तकिल देख लीजिए, यहां पे हमको एक 3 सीमानी पत्थर भी एक मुस्तकिल है, 4 सीमानी पत्थर भी मुस्तकिल है, ठीक है। तिमेरा भी मुस्तकिल है, चौमेरा भी मुस्तकिल है।
ये सब ज्यादातर आप लोगों को तिमेरा चौमेरा मुस्तकिल का काम यही सब करता है। कुआं हो गया। अब यह जो पत्थर है, ज्यादा जगहों पर यह देखा गया है कि पत्थर है ये नहीं है जमीन पर, उसको उखाड़ के किसी ने फेंक दिया, ठीक है। तो ये सब लफड़ा होता है, कहीं कहीं पे आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब नक्शा के बारे में शॉर्टकट जानकारी ले लिया है। अब अगले वीडियो से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें जो भी चीज है हर चीज को विस्तार से, ठीक है। आज मैंने जो आप लोगों को बताया कि नक्शा में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, नक्शा में कौन कौन सा चिन्ह बना हुआ रहता है, ठीक है। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें सबका जो उपयोगिता है, ठीक है, और उपयोग करना कैसे है, ये सब चीज आप लोगों को एक एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।